Rahim. Assalamu alaikum students. How are you students? Hope so you are fine and safe at your home. Today I will brief the mathematics of class 9. I am about from Trends High School Hassan Abdal. So student let's start now. स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 57 लॉगरिथम्स पर थे। लॉगरिथम्स का इंट्रोडक्शन हमने रीड आउट किया था एंड एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 के कुछ क्वेश्चंस हमने कॉपीज़ पर सॉल्व आउट कर लिए थे। पेज नंबर 59 3.1, पेज नंबर 65 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपने अपनी कॉपीज़ पर सॉल्व आउट कर लिए हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताया था, उसकी थोड़ी सी रिवीजन मैं आपको करवा देती हूँ कि आपने इसमें टेबल को यूज़ किए बगैर आपने इसमें इसका लॉग फाइंड आउट करना था। तो मैंने आपको बता दिया था लॉग फाइंड आउट करने का तरीका आपने कैलकुलेटर से भी करना है और इस दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। देन स्टूडेंट हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। अब फाइंड करें नंबर जिसका लॉगरिथम आपको गिवन है। देन स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट नाउ। स्टूडेंट इट्स लेक्चर नंबर 6 यूनिट नंबर 3 लॉगरिथम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको क्वेश्चन लिख के दिया गया है, अब आपने इसका फाइंड आउट करना है। लेट द नंबर x, आपके पास कोई भी नंबर आप लेट कर लेते हैं या सपोज कर लेते हैं x। देन log ऑफ x इक्वल्स टू 3.5621। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या है 3। करेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या है 3। तो स्टूडेंट अब इसका आपके पास लॉग आपके पास गिवन है, लॉग आपके पास गिवन है। सो हमने इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। एंटी लॉग हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंटी लॉग आपने 56 के 2 में देखना है। 56 के 2 में सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं। राउंड ऑफ करके लिखेंगे जब तो कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ x इक्वल्स टू 3.5622। देन स्टूडेंट हमने 56 के 2 में हम देखेंगे क्या है। सो स्टूडेंट पेज नंबर 296 में एंटी लॉग का टेबल आपको गिवन है। एंटी लॉग के टेबल 56 के 2 में जब देखेंगे 0 1 2 तो क्या वैल्यू बनती है 2 3648। क्या वैल्यू बन रही है 3648। स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि आपने जब 56 के 2 में एंटी लॉग टेबल में देखा प्रोसीड हॉरिजेंटली एंड अंडर 2 फाइंड अ नंबर, तो आपके पास क्या नंबर आया है 3468। देन स्टूडेंट हमने क्या करना है? देन आपने इसके मेन डिफरेंस टेबल में देखना है कि 3468 के 2 पर क्या वैल्यू बनती है। तो आप देखें क्या वैल्यू बनती है। ये है स्टूडेंट मेन डिफरेंस टेबल कॉलम 3468, ये है 3648 56 के 2 में। देन आप इसके मेन डिफरेंस टेबल पर देखें कि इसके 2 पे क्या वैल्यू बन रही है। इसके 2 पर आपके पास वैल्यू बन रही है स्टूडेंट, आपके पास वैल्यू बन रही है 2। तो स्टूडेंट आपके पास क्या वैल्यू बनी 2। इज दैट क्लियर नाउ? क्या किया आपने 3468 प्लस 2 देन 3650। आपके पास क्या था 3648 में 2 प्लस किया तो 3650, पहले मिस प्रिंट हो गया था। देन नेक्स्ट स्टूडेंट, सो स्टूडेंट आपके पास रिक्वायर्ड नंबर x आपका पास क्या आ गया 3650। तो आपके पास इसकी कितनी करेक्टरिस्टिक्स थी 3 करेक्टरिस्टिक्स थी। तो आपके पास ये रिक्वायर्ड नंबर इज़ 3650। सो स्टूडेंट ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आई पार्ट। हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहले आपने लेट किया x, देन log ऑफ x इक्वल टू 3.5621 यानी राउंड ऑफ किया 3.5622। देन इसकी करेक्टरिस्टिक्स कितनी थी 3। देन आपने 56 के 2 में देखा एंटी लॉग टेबल में। अब आपने देखना है पॉइंट के बाद
0.56 के 2 में देखा तो आपके पास 3648 वैल्यू आई है। देन आपके पास इसके मीन डिफरेंस टेबल में देखा, आपने क्या देखा मीन डिफरेंस टेबल में कि आपके पास 3648 कहाँ पर लाई कर रहा है, 2 पर इसकी क्या वैल्यू है, तो देन 2 थी, 2 आपने प्लस की तो 3650, तो रिक्वायर्ड नंबर आपके पास आ गया 3650। सो स्टूडेंट इसके सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बार 1.7427। सो स्टूडेंट इसकी करेक्टरिस्टिक्स आपके पास कितनी है, 1 बार। देन स्टूडेंट आप देख सकते हैं यानी पॉइंट के बाद आपके पास एक ज़ीरो है, तो क्या है, देयर विल बी 1 ज़ीरो ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी पॉइंट से पहले आपके पास कोई डिजिट है तो एक ज़ीरो है। देन आपने क्या करना है, 74 के 2 में देखना है। स्टूडेंट जब आपने 74 के 2 में देखा तो आपके पास क्या नंबर आया, 5521 एंटी लॉग टेबल में। कोरिस्पॉन्डिंग टू 74 इन द एंटी लॉग टेबल वी प्रोसीड हॉरिजेंटली, तो आपके पास नंबर आया 5521। देन स्टूडेंट आपने क्या करना है, देन आपने देखना है 5521 7 पर इसकी क्या वैल्यू बनती है, 5521 7 पर इसकी क्या वैल्यू बनती है। सो लेट स्टार्ट नाउ। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 74 के 2 में देखा तो इसकी वैल्यू 5521 है। अब इसके मेन डिफरेंस टेबल पर चलते हैं। तो स्टूडेंट इसके मेन डिफरेंस 7 पर इसकी वैल्यू बन रही है 5521, 7 पर इसकी वैल्यू बन रही है आपके पास 9। क्या वैल्यू बन रही है, 9। स्टूडेंट तो हम सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है कि हम लिखते हैं वैल्यूज़ को 5521 प्लस 9 तो इक्वल्स टू 5530। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करवाने का आपको यही मकसद था कि आप देख सकें कि हम इसको लिखते कैसे हैं। सो स्टूडेंट रिक्वायर्ड नंबर x इक्वल्स टू 0.5530, यानी आपके पास यहाँ पर बार इन्वॉल्व थी, बार 1 यानी डेसिमल पॉइंट से पहले आपके पास ज़ीरो था, 0.5530। सो स्टूडेंट ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको आपने अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन करना है और इसकी प्रैक्टिस आपने अपनी कॉपी पर करनी है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी ख़ास दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। स्टे सेफ एट योर होम। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।